तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई। पिछली वीडियो में हमने देखा था कोशिका का चित्र कैसे बनाएं। आज हम कोशिका के विभिन्न अंग कौन से होते हैं और उनके क्या कार्य हैं वो पढ़ेंगे। तो देखते रहिए आप वीडियो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली में क्या होता है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है यह, और कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने देती है और कुछ पदार्थों को रोक कर रखती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगामी झिल्ली भी कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर बाहर आ सकते हैं। अगला भाग है कोशिका भित्ति, जैसे आप सर्कल में देख सकते हैं चित्र में, और यह भाग सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, और यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला भाग है केंद्रक, यह भी कोशिका का इम्पोर्टेंट भाग है। और केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए जीन से बना होता है। अगला भाग है कोशिका द्रव्य। तो पौधों की या फिर जंतुओं की दोनों ही कोशिकाओं में जो खाली स्थान में तरल पदार्थ भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। और कोशिका द्रव्य का काम क्या है, यह है इसमें बहुत से विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका के अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग का एक विशिष्ट काम करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो अब हम कोशिका में जो ये घटक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, उन्हें कहते हैं कोशिका के अंगक, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका क्या काम करती है, यह दो प्रकार की होती है, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर चिकनी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते और इसमें वसा और लिपिड का निर्माण होता है। दूसरी तरफ खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और कोशिका के अन्य भागों में भेज देते हैं। तो इस प्रकार अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थों के वहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। अगला भाग है हमारा गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय। तो चित्र में आप देख सकते हैं गोल्जी उपकरण कैसा है। यह एक झिल्ली युक्त पुटिकाओं की इसमें समांतर रूप से एक दूसरे पर लगी होती हैं, और यह काम क्या करता है, अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा तैयार पदार्थ को गोल्जी उपकरण में पैक कर लिया जाता है और उन्हें विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण में लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। अगला भाग है लाइसोसोम। चित्र में आप देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करते हैं, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जब हम काम करते हैं या कुछ भी हम शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं, और लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, यह कोशिका का एक बिजली घर की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एंजाइमों की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम भी होता है। रसधानियाँ क्या काम करती है, रसधानियाँ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं और यह ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। पौधों में यह बड़ी होती हैं तथा जंतु कोशिका में छोटी होती है, और इसमें अमीनोमल प्रोटीन शर्करा जैसे पदार्थ तरल रूप में होते हैं। अगला भाग है तारककाय। तारककाय भी केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह क्या काम करता है,
कोशिका विभाजन में सहायता करता है तथा शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करता है। और उसके बाद है राइबोसोम, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार हमने पढ़े कोशिका और उसके विभिन्न अंगक बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।